हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। हाल ही में पापुआ न्यू गिनिया में एक मैसिव लैंडस्लाइड आया है जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए हैं। इंडिया ने 1 मिलियन एड की हेल्प की है। सो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। पापुआ न्यू गिनिया अगर वर्ल्ड मैप में देखें हम तो ये है इंडिया का मैप इधर, और ऊपर चाइना है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। यहाँ पर ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया का है और ये रेड में जो है ये पापुआ न्यू गिनिया है। अगर इसको हम क्लोज करें तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये पार्ट इंडोनेशिया का है वेस्ट की तरफ और ये पापुआ न्यू गिनिया है। इसका कैपिटल जो इम्पोर्टेंट है हमें याद रखने के लिए वो पोर्ट मॉरिसबी है। ये वहाँ का मैप, वहाँ का ये फ्लैग है। पापुआ न्यू गिनिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री और इसकी पॉपुलेशन करीब 17 मिलियन है। ज़्यादातर कम्युनिटीज़ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं वो यहाँ रहती हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जेम्स मैरेपी हैं जो अभी करेंटली वहाँ की सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। और ये एक ऐसी आइलैंड कंट्री है जहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड जो स्पीशीज़ होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के वो यहाँ पाए जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पापुआ न्यू गिनिया में जो लैंडस्लाइड आया है वो एंगा, वहाँ की प्रोविंस है, एंगा प्रोविंस, वहाँ पर आया है। वहाँ के जो माउंटेन्स है उधर ये लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए हैं और करीब 70,000 लोग अभी भी इस डिज़ास्टर से अफेक्टेड हैं। इसका कॉज जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मैरेपी बता रहे हैं वो ये है कि कुछ दिनों में, हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुई थी वहाँ पर, जिसकी वजह से जो लैंड है वो ज़मीन जो है वो खिसक गई। वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं वो उस लैंड को पकड़ नहीं पाए, ज़्यादा बारिश होने से वो लैंड स्लाइड हो गई। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो चेंजेस आए हैं वेदर पैटर्न में, जो पैसिफिक ओशन में चेंजेस आए हैं वो भी कहीं ना कहीं इसका एक कॉज बन सकता है और उसी को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में ये बताया। बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगी वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी कि क्या कॉजेज़ थे इस लैंडस्लाइड के जिसमें इतने सारे लोग मारे गए हैं। और इंडिया ने जो 1 मिलियन की एड प्रोवाइड करी है डिज़ास्टर हिट पापुआ न्यू गिनिया में। पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करा था, वहाँ पर कॉन्डोलेंसेस दी थी कि जो भी वहाँ पर जाने गई हैं लोगों की वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। और एक ऐसी कंट्री में जो कि आइलैंड कंट्री है, वहाँ पर लोग जो हैं अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। और पहले भी हमने देखा है वहाँ पर अर्थक्वेक्स आए हैं, सुनामी भी आई हैं। तो ऐसे डिज़ास्टर बार बार आने से कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो वहाँ के लोगों के ऊपर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है इन नेचुरल कैलमिटीज़ से। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस तरह से अपने कंडोलेंसेस एक्सटेंड करी थी और इंडिया ने जो है $1 मिलियन की एड प्रोवाइड करी है और आगे भी हम इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प भी करते रहेंगे। साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड ने भी इस चीज़ पे हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए बोला है और वहाँ पर हेल्प और इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी आना शुरू हो गई हैं। लोग वहाँ के रेजिडेंट जो हैं वो भी मलबे को हटा हटा के जो है बॉडीज़ को निकाल रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने स्टेटमेंट में लिखी थी वो ये थी कि एज अ क्लोज पार्टनर और अंडर फोरम ऑफ इंडियन पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन। ये जो इंडियन पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन है इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली जानेंगे ये क्या है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये एक 14 पैसिफिक आइलैंड इंक्लूडिंग इंडिया से ये बना हुआ एक कॉरपोरेशन है जिसमें इंडिया भी है और 14 पैसिफिक आइलैंड्स हैं, जैसे कि आप सोलोमन आइलैंड्स हैं, पापुआ न्यू गिनिया हो गया, टोंगो हो गया, इस तरह से और भी बहुत सारे जो भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो सब हैं। और ये जो बना था वो नवंबर 2014 में बना था। इसके अभी तक 3 जो है समिट्स हो चुकी हैं। तीसरे समिट जो 2023 में हुआ था उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे पापुआ न्यू गिनिया में और उन्होंने वहाँ पर समिट में पार्टिसिपेट करा था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पापुआ न्यू गिनिया अभी जो है काफ़ी एक मुश्किल दौर से जा रहा है, बट धीरे धीरे वहाँ पर लाइफ जो है रिस्टोर होगी और ऐसी उम्मीद है कि इस कंट्री में जो अभी दिक्कत आई हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। थैंक यू।